क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते, या आप बोल तो पाते हो लेकिन टूटी फूटी इंग्लिश से काम चला रहे हो, फ्लुएंसी नहीं आ रही, तो ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल और इजी टू इम्प्लीमेंट स्टेप्स बता रहा हूँ, टेक्निक्स बता रहा हूँ, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको 4 चीजों पर ध्यान देना होता है: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। इन चारों को आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप इंग्लिश तो क्या कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। पर इन चारों को प्रैक्टिस करना है, इतना सारा काम माय डियर फ्रेंड बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके कुछ टॉपिक तो फेवरेट्स होंगे। आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है, आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है, आपको यूं ही स्टोरीज पढ़ने का शौक हो सकता है। कुछ शौक तो आपको होगा ना, तो उसी शौक से शुरू करेंगे। सबसे पहला स्टेप, वॉचिंग। क्या वॉच करना है? फन सबको पसंद है। आप YouTube पे बहुत सारा फनी कंटेंट तो देखते ही होंगे, तो क्यों ना आपकी लोकल लैंग्वेज से उस कंटेंट को इंग्लिश पे स्विच कर लिया जाए। जब आप YouTube पे कॉमेडी वीडियोस देखोगे इंग्लिश में, तो आप एक तो इंग्लिश लैंग्वेज को सुन रहे हो, उनके एक्सेंट को पकड़ रहे हो, और आपका ब्रेन ट्रेन होता जाता है। आप इंग्लिश गानों को सुनो, हिंदी गानों की जगह इंग्लिश गानों को सुनो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश गाने समझ नहीं आते, तो सबसे बड़ी चीज आप क्या कर सकते हो? आप उनको लिरिक्स के साथ सुनो। नीचे लिरिक्स डिस्प्ले होते रहेंगे, ईयरफोन्स लगाओ, लिरिक्स पढ़ो और गाना सुनो। आप देखोगे कि वो गाना आपको समझ आने लगा है। सो दो चीजें एक साथ हो गई, वॉच एंड लिसन। और क्या आप वॉच कर सकते हो? यू कैन वॉच न्यूज, यू कैन वॉच मूवीज, और लिसनिंग के लिए आप पॉडकास्ट सुनिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम सुनिए, और न्यूज सुन भी सकते हो। पॉडकास्ट बहुत ट्रेंडिंग चीज है। पॉडकास्ट में आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड पॉडकास्ट तो सुन सकते हो, और ये बहुत ही फ्रीली अवेलेबल है। गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई एंड व्हाट नॉट। थर्ड आता है राइटिंग। लिखना चाहिए, क्योंकि जब आप लिखते हो आपको मेमोराइज होने लग जाता है, आपको याद होने लग जाता है। शुरू में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन स्टार्ट डूइंग इट। आपको बड़े बड़े 2-2 हजार वर्ड्स के पैराग्राफ, पूरे आर्टिकल्स नहीं लिखने। स्टार्ट राइटिंग स्मॉल। आप फेसबुक पे पोस्ट डालना शुरू कर दीजिए। हो सकता है लोग हंसेंगे, लेकिन जो हंसेंगे शायद वो सीख भी नहीं पाएंगे, और आप डरोगे तो कतई नहीं सीख पाओगे। फेसबुक पे पोस्ट डालिए, लिंक्डइन पे पोस्ट डालिए, उन लोगों के पोस्ट्स को पढ़िए। वहां पे भी आप पढ़ सकते हो। और आप क्या पढ़ सकते हो? मैंने बोला रीडिंग। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग के लिए आप जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, जैसे मैंने आपको बोला पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, और एनीथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट, एनी ऑफ योर हॉबी, उसके बारे में आप पढ़िए। गूगल पे आर्टिकल्स पढ़िए, फेसबुक पे आर्टिकल्स पढ़िए, न्यूज पढ़िए। तो न्यूज पेपर भी पढ़ सकते हैं, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। वोकैबुलरी इंप्रूव करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। वोकैबुलरी अथाह है, एक पूरा समुंदर है। कितना पढ़ोगे, कितने वर्ड्स याद रखोगे? तो मेरा जो सीक्रेट एडवाइस है, क्योंकि आप वीडियो के लास्ट तक आए हो, मैं आपको अपना सीक्रेट एडवाइस देने वाला हूँ। ये 2 सीक्रेट एडवाइस है। नंबर 1, जिस भी आप इंडस्ट्री में हो उसकी ग्लोसरी को फॉलो कीजिए। ऐसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड जो रिपीटेडली यूज किए जाते हैं, उनकी लिस्ट बना लीजिए। गूगल पे लिखिए ग्लोसरी ऑफ जिस भी इंडस्ट्री में आप हो, ग्लोसरी ऑफ दिस इंडस्ट्री, तो आपको पूरी डिटेल में लिस्ट मिल जाएगी। उन वर्ड्स को आपको पढ़ना है, मेमोराइज करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट टिप टू लर्न वोकैबुलरी, आप जो भी चीजें अपने आसपास देखते हैं, जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं आसपास, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखें कि उनका क्या, आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो पता है तो वेल एंड गुड, कांग्रेचुलेट योरसेल्फ। एंड अगर नहीं पता तो गो ऑन गूगल बाबा से पूछिए ट्रांसलेट दिस टू इंग्लिश। आपको या जस्ट लिखिए इन इंग्लिश। फॉर एग्जांपल, आपको अगर नहीं पता कि किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप लिखो किताब इन इंग्लिश,
गूगल आपको बताएगा इसको बुक बोलते हैं। दिस वाज जस्ट रफ एग्जांपल। तो आपको जो भी चीज के बारे में पूछना है वो आप टाइप करें, तो आपकी वोकैबुलरी डे बाय डे इंप्रूव होती जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्पीक, स्टार्ट स्पीकिंग। जब तक आप बोलोगे नहीं, आपके अंदर का डर नहीं जाएगा। कहते हैं जब तक आप पानी में उतरोगे नहीं तो स्विमिंग कैसे सीखोगे? टू लर्न स्विमिंग यू हैव टू गो इनटू द पूल। सो सेम वे, अगर आपको अपने इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको बोलना शुरू करना होगा। तो बेसिकली कंक्लूडिंग दिस वीडियो, आपको क्या करना है? बोलना शुरू करना है, आपको लिखना शुरू करना है, सुनना है और पढ़ना है। ये 4 चीजें करोगे तो आपकी लैंग्वेज बहुत ही जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करना, कमेंट करके बताना कुछ पॉइंट मैंने मिस किया क्या, या आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये चैनल की वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हो, लोगों को शेयर करो ना, और इस फैमिली को और बड़ा हम लोग बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो